सालों की शादी अचानक से तय हो गई थी। एक शादी समारोह में ही लड़के के माँ बाप ने अपने बेटे से शादी के लिए ऑफर किया था। सालू थी ही ऐसी खूबसूरत, जो भी देखे मुग्ध हो जाए। खूबसूरत ही नहीं, खूबसूरती के साथ साथ पढ़ाई लिखाई और हर काम में दक्ष। भला कौन इसे पसंद ना करे। सालू के पापा को जब घर वर पसंद आ ही गया तो उन्होंने सोचा, देरी किस बात की है कि बीए पास कर ही ली है और आगे की पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी। लड़के की पापा ने ऐसा आश्वासन दिया था। बहुत ही धनस्थ, प्रतिष्ठित और संस्कारी थे लड़के वाले। लड़का स्वयं प्रोफेसर था। अचानक से सब कुछ हो जाने से सालू को समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, कहे तो किससे और किससे कहे। यही कहे कि वह कॉलेज के सहपाठी सुशांत से प्रेम करती है। हालांकि सुशांत संयोग से स्वजातीय था, फिर भी सालू के माँ बाप इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देते, क्योंकि वे प्रेम विवाह को पसंद नहीं करते थे। फिर भी सालू सोचती रहती थी, धीरे धीरे माँ पापा को राजी कर लूँगी। यहाँ तो सब कुछ उसके सोच से परे हो गया। वह मारे डर के अपने प्रेम की बातें को जहन में दबाए घुटने लगी। उसे ना कोई रास्ता और ना ही कोई सहारा नजर आ रहा था। इधर सुशांत की भी हालत अच्छी नहीं थी। वह किसी भी हाल में सालू को खोना नहीं चाहता था। वही स्थिति सालू की भी थी। वह बहुत खामोश रहने लगी थी। माँ ने कई बार पूछा भी, क्या बात है बेटा, क्यों खामोश रह रही हो? कोई परेशानी हो तो बताओ। नहीं माँ, कुछ भी नहीं, कहकर बात टाल देती। सालू के घर वाले को लगता था शायद हमसे बिछड़ने का गम है। माँ कहती थी, बेटा क्यों परेशान होती हो, हम तो मिलते रहेंगे, आना जाना तो लगा ही रहेगा। वैसे लड़का और उसके परिवार वाले निहायते बहुत अच्छे हैं। उस घर में तू राज करेगी, राज। माँ का इतना कहना था कि सालू माँ को पकड़ जोर जोर से रोने लगी। माँ भी रो पड़ी थी। माँ को क्या पता इन आंसुओं की धारा मूल कारण कुछ और है। उन्हें क्या पता बेटी प्रेम जाल में किस कदर उलझी हुई है। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा था, सालू और सुशांत के बीच फोन पर अलग ही खिचड़ी पक रही थी। शादी के मुश्किल से 15 दिन ही शेष रह गए थे। शादी के कार्ड बट चुके थे। घर में चहल पहल बढ़ गई थी और इधर सालू के हृदय में एक दिन उसकी भाभी ने छेड़ते हुए कहा, क्यों ननद रानी, तुम्हें देखकर तो नंदोई जी लड्डू हो जाएंगे। लड्डू गिन गिन कर घूमते रहेंगे तुम्हारे इर्द गिर्द। सालू छल्लाते हुए बोली, भाभी मत छेड़ो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, अकेले रहने दो मुझे। भाभी कुछ समझ नहीं पाई, मन ही मन बोली, क्या हो गया है इस लड़की को, पहले तो ऐसी नहीं थी। खैर बात आ गया इधर सुशांत की माँ उसे समझा ही रही थी, जाने दे बेटा, भूलने की कोशिश कर। यदि तुम्हारी नौकरी हो गई होती तो बहुत पहले ही तुम्हारे रिश्ते के लिए सालू के घर गई होती। तुम्हें तो पता है ना बेटा, सालू के पापा नौकरी वाला लड़का तलाश रहे थे। अब जब नौकरी वाला लड़का मिल गया है तो क्यों ना करे शादी। उन्हें अपनी और लड़कियों की भी तो शादी करनी है। तू ही बता। सालू ने अपने घर में तुम्हारे और अपने प्रेम की चर्चा तो की ही नहीं थी, जिससे कि
कि उसके माँ बाप को पता चले। जब जब सब कुछ अचानक से हो गया तो वह कर भी क्या सकती भला। इसलिए बेटा अब संभाल ले अपने आप को। उस कॉलेज के किसी काम के बहाने से सालू घर से निकली थी। देखते देखते यह खबर पूरे मोहल्ले में हवा की तरह फैल गई कि सालू सुशांत ने कोर्ट मैरिज कर ली है। चारों तरफ इसके चर्चे और कानाफूसी होने लगी थी। नाक कटा दिया इस लड़की ने। भला क्या बीत रही होगी सालू के माँ बाप और घर वाले पर। मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा माँ बाप को। बे औलाद अच्छा है, लेकिन ऐसे नालायक दुष्ट औलाद भगवान किसी को ना दे। तब शादी के मात्र 1 हफ्ता बचे थे। सालू के परिवार वाले का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसकी माँ रो रो कर कह रही थी, तूने बताया क्यों नहीं सालू, कर देते हम शादी सुशांत के साथ। यह दिन क्यों दिखाया तुमने जीते जी मार डाला। रह रह कर बेहोश हो जे जा रही थी। बहुत उधेड़ बुन के बाद सालू के पापा इस निर्णय पर पहुँचे कि लड़के वालों को इस घटना के बारे में बता देना चाहिए। बहुत हिम्मत करके सालू के पापा लड़के वाले के यहाँ गए। लड़के के पापा ने उन्हें देखा और आश्चर्य पूछा, भाई साहब खैरियत तो है ना? बगैर कोई सूचना के आप इतना कहा ही था कि सालू के पापा उनके पैर पर रोने लगे। अरे क्या हुआ, कुछ तो बताइए, क्या कोई हादसा हो गई है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। हादसा हो गई है, मुझे कुछ समझ नहीं पा रहा। भाई साहब मैं किस मुंह से माफ़ी मांगूं? मेरी बेटी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्या हुआ बताइए तो सही, लड़के के पापा ने कहा। मेरी बेटी किसी लड़के से प्रेम करती थी और कल दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। मुंह में कालित पोत दिया है हमारे। हम इनके प्रेम की भनक तक नहीं लगी। भाई साहब कुछ देर खामोशी बनी रही। उस गमगीन माहौल को तोड़ते हुए लड़के के पापा ने कहा, ऐसा हो सकता है कि आपकी दूसरी लड़की से मेरे लड़के की शादी कर दी जाए। यदि वह तैयार हो जाती है तो बाकी सब मैं मैनेज कर लूँगा। मैं स्वयं आपकी लड़की से बात करूँगा। सालू के पापा घर आकर अपनी बेटी स्नेहा से हाथ जोड़कर अपना प्रस्ताव रखा। बेटा तू ही हमारी बची हुई लाज और इज्जत बचा सकती है। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, तुम्हारी मर्जी। पहले तो पापा को पकड़कर खूब रोई, कुछ बोली नहीं। रात भर करवट बदलती रही। अगले दिन लड़के के पापा आए। स्नेहा के सामने आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसने कहा, यदि मेरी वजह से 2 घरों की इज्जत बच सकती है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शायद नियति को यही मंजूर है। बेटी की बातें सुन पापा की स्थिति कुछ खुशी और कुछ गम वाली हो गई थी। उस स्थिति में स्नेहा की शादी हो गई। शादी के बाद वह ससुराल पहुंची। सारे रस्म रिवाज के बाद जब सारे रिश्तेदार चले गए तब उसके ससुर ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। तुमने 2 परिवारों के इज्जत को अपनी इच्छाओं की आहुति दे बचाया। एक बेटी ने इज्जत उछाला, दूसरे ने इज्जत को संभाला। धन्य है तू बेटा, कहकर उसे गले लगा लिया। दोनों ही आँखों से आंसू बहने लगे थे। दोस्तों ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।